हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट ओसी चैप्टर नंबर 8 करेंगे। आपका चैप्टर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट सीख कर आए हैं। मैनेजमेंट के काफ़ी चैप्टर्स आपने किए हैं, जिसमें आपने मैनेजमेंट देखा क्या होता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद हम जो प्लान करते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। आपने स्टाफिंग चैप्टर देखा, जिसमें हम स्टाफ कैसे अपॉइंट करेंगे, स्टाफ रिलेटेड सारा मैनेजमेंट देखा। अब इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे स्टाफिंग में हमने समझा स्टाफिंग चैप्टर में कि स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाता है, सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें यह समझना है कि फाइनेंस मीन्स पैसा, बिजनेस में पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। पैसा आएगा कहाँ से, हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमारे पास लिक्विडिटी कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। मीन्स पैसों के रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वेरियस डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नाउ कंसेप्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अंडरलाइन कर दीजिए इसे, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस इन रूटीन एक्टिविटीज़। हमारी जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ में फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है हमें, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। ये भी अंडरलाइन कीजिए, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेटेड सारे एस्पेक्ट हम यहां पर मैनेज करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट देम। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होगा, एक मैनेजर होगा जिसे हम फाइनेंस मैनेजर कहेंगे, और वो फाइनेंस रिलेटेड सारे डिसीजंस लेगा। फाइनेंस की प्लानिंग भी होगी, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे अरेंज होगा, और उन्हीं सबको एग्जीक्यूट भी करना होगा। सो इसे कहेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ही एक ब्रांच है। नाउ डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू F.W. Pesch, in the modern economy, based on utilization of funds, financial management means acquiring of required funds at the required time. अंडरलाइन कर लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स। अब इन्होंने क्या बताया है कि फंड्स को एक्वायर करना मीन्स फंड्स आएंगे कहाँ से वो हम देखेंगे। एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट द रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम मीन्स जब हमें पैसों की ज़रूरत हो तब वो पैसा हमारे पास होना चाहिए। कहाँ से आएगा वो पैसा, वो जो मैनेजमेंट होता है उसे कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू रेमंड J. Chambers, financial management means to take decisions about financial matters, to implement them smoothly and to review them. अब जब भी डेफिनेशन होती है ना, तो वो आपको वर्ड बाय वर्ड लिखनी होती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा, टू इम्प्लीमेंट देम स्मूथली। जो फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे हमारे, उन्हें स्मूथली हम इम्प्लीमेंट कर पाए। सपोज आज हमने सोचा कि हमारा प्रोडक्शन डबल करना है। सो प्रोडक्शन डबल करने के लिए रॉ मटेरियल डबल चाहिए होगा, वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे। अब हमने सोच लिया, लेकिन उसके बाद हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना है।
स्मूथली हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाए वो करके दिखाना है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम किम्बल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड्स, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एप्रोप्रिएट एलोकेशन। देखो, अब ये प्रोफेसर जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स, फंड्स आएंगे कहाँ से, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है कि हम फंड्स को अलग अलग काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो प्रोडक्शन में भी फंड्स यूज़ होंगे, मार्केटिंग में भी होंगे, एडवर्टाइज में भी होंगे। सो हमें कितने फंड्स प्रोडक्शन में डालने हैं और कितने फंड्स मार्केटिंग में डालने हैं वो हमें यहाँ पर देखना होगा। All the above definitions clarify that field of financial management is so wide that it covers all the financial decisions of business right from the inception of business to its end. फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं हमें बिजनेस के स्टार्ट होने से लेकर उसके एंड होने तक सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, हम आगे देखेंगे। सपोज़ करो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो हम कैश पे परचेस करें या क्रेडिट पे परचेस करें। हमें वर्कर्स को सैलरी देनी है, हमें अपना सेल्स मैनेजमेंट करना है। हम गुड सेल करेंगे तो कैश पे करेंगे या क्रेडिट पे करेंगे। अगर कैश पे करेंगे तो हमारे फंड्स जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। अगर हमने सेल्स क्रेडिट पे किया तो फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए। सो हर एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनेंस मैनेज करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ना कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर। फर्स्ट इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का ब्रांच है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट which includes the function of planning and controlling for the use of finance। देखिए, जब भी हम कोई मैनेजमेंट करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। सेम जो ये फाइनेंस मैनेजमेंट है वो भी मैनेजमेंट का एक ब्रांच है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, एक्सपेंस करेंगे तो कितना करेंगे, एंड कंट्रोलिंग को अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस को कंट्रोल करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब पैसा आता है ना तो एक्सपेंडिचर्स अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। सो यहाँ पर हमें फाइनेंस के लिए प्लानिंग भी करना है एंड फाइनेंस का ही कंट्रोलिंग करना है। ये कंट्रोलिंग कोई स्टाफ का कंट्रोलिंग नहीं है, ये कंट्रोलिंग है फाइनेंस का, कि फाइनेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। ओके, सो दिस इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज वाइड स्कोप। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सो वाइड दैट इट इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग ऑफ नीड ऑफ फाइनेंस, acquirement, maximum utilization, proper allocation and its planning and controlling। फाइनेंस में हमें फाइनेंस का जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उसका बहुत ही वाइड स्कोप है। वाइड स्कोप मीन्स पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमें नीड कितनी है फाइनेंस की। सपोज करो मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस के लिए मुझे 5 लाख रुपीज़ चाहिए। नाउ एक्वायरमेंट, अब ये पैसा आएगा कहाँ से। देन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अगर पैसा हमने सपोज करो बैंक लोन लिया तो उस पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बिना रीज़न का कोई एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, फालतू के एक्सपेंडिचर्स नहीं होने चाहिए। एंड प्रॉपर एलोकेशन, उनका प्रॉपर एलोकेशन भी होना चाहिए, ज़रूरी हो तो ही एक्सपेंडिचर्स करेंगे। एंड इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग,
प्लानिंग भी करना है पैसों का, फाइनेंस का, एंड कंट्रोल भी करना है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप फाइनेंस रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड हर एक पॉइंट सीखोगे कि पैसा मैनेज कैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं, पैसा कमाना बहुत इजी होता है, उसे संभालना डिफ़िकल्ट होता है। संभालना मीन्स सेव करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, अगर इनकम 10,000 है तो एक्सपेंडिचर सपोज करो 8,000 होंगे, लेकिन जैसे ही 10 की इनकम 20,000 हो गई, अपने आप एक्सपेंडिचर्स बढ़कर 15,000 हो जाते हैं। सो ये है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना है हमें अपने एक्सपेंडिचर्स पर। इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस टू इट्स एंड। ये सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस आपके कवर करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। नाउ थर्ड पॉइंट, base of the managerial decision. Financial management provides a base for managerial decisions regarding production, sales, research, development, etc. are based on financial management. हमारे सारे डिसीजंस जो होंगे ना, उनका बेस होगा फाइनेंस। अब सपोज करो आज हमने डिसाइड किया कि हमें प्रोडक्शन 10 गुना करना है, चलो हमने डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर ली, लेकिन प्रोडक्शन 10 गुना करने के लिए फंड्स तो चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए, वर्कर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, प्लांट चाहिए। हमारे सोचने से प्रोडक्शन 10 गुना नहीं हो जाएगा, हमें फंड्स चाहिए। सो हर डिसीजन का बेस होगा फंड्स, फाइनेंस। ओके, सो दिस इज द बेस ऑफ द डिसीजंस। नेक्स्ट, रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजंस. Financial management is related with decision making of investment, capital structure, and dividend policy. In the process of decision making, financial management use the modern mathematical techniques. अब जब भी हम फाइनेंस का कोई डिसीजंस लेंगे, हमें ये सोचना होगा, क्या सोचना है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी हमारी। हमारे पास कैपिटल होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीन्स हमारे इक्विटी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड हमारी डिविडेंड पॉलिसीज कैसी होंगी। फिफ्थ पॉइंट इज गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. Financial management adopts two approaches for the maximization of owner's economic welfare. First is profit maximization and second is wealth maximization. देखो, हम जितना भी फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे, फाइनेंस को मैनेज करेंगे, हमारे गोल्स क्या होंगे। फर्स्ट गोल होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड गोल होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो वो देखेंगे, और हमारा वेल्थ इंक्रीज होना चाहिए। ये गोल होते हैं ऑनर के। सिक्स्थ पॉइंट, की पोजीशन। की पोजीशन का मीनिंग होता है मेन पोजीशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी एंड होल्ड्स की पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस यूनिट में जो फाइनेंस की पोजीशन होती है वो की पोजीशन होती है। ना कि सिर्फ बिजनेस की बात की जाए, बट अगर एक नॉर्मल फैमिली के लिए भी बात करें तो फाइनेंस उनके लिए की पोजीशन होती है, मेन पोजीशन जिसे हम कहते हैं, कि जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। बिजनेस में भी चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज करना हो, स्टाफ इंक्रीज करना हो, किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होगा, उससे पहले फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट करना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा, और फाइनेंस मैनेजर से डिस्कस करना होगा जो उनका फाइनेंस संभालता होगा, क्योंकि ओवरऑल एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। Relations with other areas of management.
Most of the activities of business such as production, sales, marketing, research etc. are connected with finance. Most important point underline कर लो, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, हर एक कनेक्टेड है फाइनेंस से। देखो आज की दुनिया में पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आपको पानी की बॉटल भी पैसे के बिना नहीं मिलती। सो बिजनेस में तो चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज करना हो, सेल्स इंक्रीज डिक्रीज करना हो या मार्केटिंग रिसर्च करना हो, फाइनेंस से कनेक्टेड तो है ही। Financial management will be more flexible in formulating production policy, sales policy, etc. if the financial management has sufficient funds. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स होंगे तो जो बिजनेस पॉलिसीज होंगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, वो स्मूथ हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट such as production management, marketing management, personal management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेशन है, रिलेटेड है वो किससे? इन सब से, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो या पर्सनल हो, ये सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। पॉइंट नंबर 8, डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. For example, management of long-term fixed capital and management of working capital. अंडरलाइन कर दीजिए, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। देखिए हमें बिजनेस में दोनों कैपिटल की ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल में से हम प्लांट लेते हैं, मशीन्स लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड से लिए जाते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डेटर्स, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। सो दोनों ही हमें चाहिए, हमें फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर एक्सपांशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड एक्सेट्रा, while working capital management is necessary for day-to-day expenses. So दोनों की ज़रूरत होगी हमें। So students, ये फाइनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बिना फाइनेंस हम कोई भी काम नहीं कर सकते बिजनेस में। ये मैनेजमेंट का एक ब्रांच है, इसका स्कोप जो है वो वाइड स्कोप है, बेस है ये हर एक डिसीजन का। फाइनेंस डिसीजंस रिलेटेड हमें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, हर एक चीज़ को देखना होता है। किसी भी ऑनर के लिए गोल होगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, वेल्थ मैक्सिमम हो। फाइनेंस मैनेजमेंट का जो पोजीशन होता है मैनेजमेंट में, वो की पोजीशन होता है। रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट के बिना काम कर ही नहीं सकते। एंड हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल भी चाहिए एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने फाइनेंस के कुछ डेफिनेशन सीखे, मीनिंग देखी। आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और फाइनेंस रिलेटेड हर एक पॉइंट को डीप में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।